अस्सलाम वालेकुम। माजू स्टार के साथ मैं हूं मरियम अब्दुल कादिर और आज हमने माजू एक ऐसे एलुमनाई को इनवाइट किया है जो इस वक्त स्किल कैडर में एज अ सीईओ हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर सैयद मुंतज़िर मेहदी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा सर, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, किस तरह आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अपना करियर आगे परस्यू किया? देखें, आई जॉइंड मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी बैक इन 2002। आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम माजू। ओके 2006 में मैंने ग्रेजुएट किया। फिर उसके बाद मैं आई वेंट अब्रॉड। मैंने ब्रुनेल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की लंदन में। ओके वहाँ मैंने 1 साल मास्टर्स कॉर्पोरेट ब्रांड मैनेजमेंट में किया। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया जी तो राइट आफ्टर लैंडिंग ये समझ लें कि 2 दिन के अंदर ही इत्तेफाक है मैंने वॉकिंग एक जगह में चला गया, जी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और अल्लाह करना ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही गया वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई उनके जनरल मैनेजर से। उनसे 2-4 मिनट बात हुई एंड देन ही वाज लाइक यार व्हाई नॉट यू जॉइन अस। एंड बस फिर वहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। हालांकि उससे पहले मैं कुछ जॉब्स कर चुका था, बट आई वुड नॉट कंसीडर इट एज अ करियर ओरिएंटेड जॉब बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें थी व्हिच हेल्प मी मूव फॉरवर्ड। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मेरे अपने करियर से रिलेटेड वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पाकिस्तान PIM ये समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे पुराना सबसे एलीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। 1954 में बनाया गया। पाकिस्तान में सबसे पहले मैनेजमेंट पढ़ाई ही वहाँ पे गई। तो आई बेसिकली ज्वाइन द, ये समझ लें कि जो एक तरह से एक एलीट ट्रेनर्स की एक टीम है, मैंने उनको ज्वाइन किया। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ, मेरे मुझसे पढ़ा उन्होंने एंड देन दे रिगार्ड मी एंड दिस इज समथिंग दैट आई अर्न। मैं समझता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स तो होंगे जी बिल्कुल, एंड आई कंसीडर देम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स दैट आई हैव अक्यूमुलेटेड अक्रॉस माय करियर। जाहिर सी बात है पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो रिस्पेक्ट कमाते हैं, उसके साथ साथ जो आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो दैट इज समथिंग क्वाइट वैल्यूएबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ये अभी रिसेंटली 1 साल पहले तकरीबन समझें कि मैंने आई थॉट कि व्हाई नॉट आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। एंड देन आई, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का बैकग्राउंड था, टीचिंग का बैकग्राउंड था, कंसल्टेशन का बैकग्राउंड था और मेरी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट साइड पर रही। तो मैंने स्किल्स कैडर के नाम से एक कंपनी बनाई। दिस कंपनी बेसिकली फोकसेस ऑन skills based training and consultancy for individuals and organizations. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके। जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक स्किल्स कैडर ने कोलैबोरेट करके प्रोग्राम लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। फिर एक एडटेक कंपनी है लर्निंग पिच के नाम से, मैं वहाँ पे कुछ अर्से तकरीबन 4-6 महीने एज अ कंसल्टेंट उनके पास रहा। उनकी टीम को थोड़ा सा रिवैम्प किया एंड दे आर इनटू एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में वो है। तो उसमें मैंने उनको हेल्प आउट किया उनकी टीम बिल्डिंग के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह दीस थिंग्स आर गोइंग ऑन। नाइस, माशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे तो आपने माजू ही क्यों चूज़ किए? देखें, मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, माजू की मैं बात करूँ, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देखें ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम पाकिस्तान में अगर देखें तो कोई भी स्टूडेंट जो इंटर पास करता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो कराची यूनिवर्सिटी या किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में चला जाए, क्योंकि वो अफोर्डेबल एक ऑप्शन होता है। और जाहिर सी बात है वो अब्रॉड उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है कि अच्छा जी ये पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है तो डेफिनेटली एक ऑथेंटिसिटी का इशू नहीं होगा। माजू को उस वक्त बने हुए मेरा ख्याल है शायद 2-3 साल हुए थे जब मैंने ज्वाइन किया। मेरा आई वाज अ गुड स्टूडेंट इंटरमीडिएट बट 69 परसेंटेज थी, तो आई वाज नॉट एबल टू सिक्योर एडमिशन इन KU और NID। तो वन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड कि यार माजू जो है ना बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे बेहतरीन फैकल्टी है। एंड व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज कि यार हमारे इनके पास तो सारे PhDs हैं एंड बड़े बड़े नाम वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त अब्बास काजिम साहब थे, मतलब सरफराज साहब थे, दे वर लाइक नंबर ऑफ पीपल बेसिकली, सारे के सारे PhDs और इट वाज अ वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो 2002 स्प्रिंग 2002 में मैंने ज्वाइन किया माजू को, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA मैंने ज्वाइन किया और बस वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि दैट वाज अ वाइज डिसीजन। नाइस। हाँ, और उसकी एक और
मतलब वजह भी थी कि माजू जो है बेसिकली मतलब स्कॉलरशिप वहाँ अवेलेबल थी, ठीक है। और मतलब बड़ा जैसे कहते हैं कि इट वाज वेरी गुड जी जी। इंस्टीट्यूशन। और ज़ाहिर मतलब उसके अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, माजू वाज वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल। ओह ओके, सो दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, आप माजू में कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया है? यस, ये एक बड़ा मतलब यादगार आपने जो है ना मतलब मेरी एक तरह से उसको ट्रिगर किया है। ओके। हमारा एक ग्रुप था जी। जो हम दोस्त वगैरह थे 5-6। वैसे भी जब मैंने ज्वाइन किया था 2002 में, तो उस वक्त नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी थी। ओके। ये सिर्फ एक ही कैंपस था जो आगे वाली बिल्डिंग, जी जी। पुरानी बिल्डिंग जो है, सिर्फ यही था। और तकरीबन टोटल स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होंगे 1000-1500 स्टूडेंट्स ओह, होंगे। अच्छा। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फॉर्मिटी, ओके। और सब एक दूसरे को जानते थे। जी अच्छा, सोशल मीडिया उस वक्त इतना पॉपुलर था नहीं, जी, वी यूज्ड टू बिल्कुल। हैंग अराउंड अ लॉट। हम बैठ के बात करते थे। आज हाँ। स्टूडेंट जो है मोबाइल फ़ोन पे लगा रहता है, और उसका ज़्यादा टाइम जो है वो स्मार्टफोन्स के ऊपर, स्क्रीन्स के सामने गुजारता है, Exactly. एंड वी सेल्डम टॉक टू ईच अदर। ओके। और उस वक्त का सिलसिला यही था कि मतलब वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। और साथ ग्रुप स्टडीज भी और होती ग्रुप होंगी स्टडीज सब। होती थी। मतलब आपके जितने भी कॉरिडोर्स हैं ना, वो सारे जी। कॉरिडोर्स में जो है ना क्या नाम है, हम ही लोग बैठे हुए होते थे ग्रुप्स की सूरत के अंदर, और वहीं पे बैठ के पढ़ते थे। ओके। लाइब्रेरीज भरी हुई होती थी, एंड वी यूज्ड टू स्पेंड अ होल डे हियर। मतलब सुबह आते थे 8:30 बजे, और जी। फिर शाम में जाया करते थे। तो हमने एक ग्रुप बनाया, एक टैलेंट शो हुआ था उस वक्त 2002 में। ओके। और उस टैलेंट शो में मतलब मेरा एक दोस्त था उवैस, आई थिंक ही इज इन यूएसए। ओके। तो उवैस जो है, उवैस और हैदर, जी, जी। वन ऑफ अदर ग्रुप मेंबर, ही इज इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। ओके। तो इन लोगों ने कहा यार हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Ah, करते हैं, क्या करेंगे? कहने कि अच्छा यार हम ना स्टेज पे ड्रामा करेंगे। wow, तो interesting. फिर हम लोगों ने वर्डस्मिथ के नाम से ग्रुप बनाया, ओके। और अपनी एक नॉमिनेशन दी कि यार हम भी जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते जी, हैं, जी। और बस उस पर हमने करना शुरू किया। जी। और उसकी तैयारी की। उस वक्त एक प्रोग्राम आया करता था टीवी, बड़ा मज़े का, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, विच वाज शादी ऑनलाइन। ओह वाओ। तो बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था उस टाइम पे। जी। मतलब उसमें 3-4 जो है ना क्या नाम है बैचलर्स होते थे, लड़के लड़कियां, और उनके रिश्तों की लाइव मतलब सारा सिलसिला चलता था। लोग कॉल करते थे, पूछते थे उनके बारे में, अच्छा आपके Wow. घर में लड़ते तो नहीं है ऐसे। तो बड़ा फनी भी और बड़ा मज़े का एक प्रोग्राम था जियो के ऊपर। नाइस। तो उसकी हमने एक स्किट, उसको इमिटेट करके उसकी एक स्किट हमने तैयार okay. की। हमने नाम रखा उसका बर्बादी ऑनलाइन। अच्छा, जाहिर सी बात है, अब थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सा ऑड भी लगता है कि यार बर्बादी ऑनलाइन इस तरह का, लेकिन ये कि वो बर्बादी ऑनलाइन में 2-3 कैरेक्टर्स थे। एक समी, उवैस जो था वो समी बना, ठीक है। हैदर जो था वो भट्टी साहब बना। ओह। और भट्टी साहब को जो कैरेक्टर था बेसिकली वो इतना पॉपुलर हुआ यहाँ पे, ओके। और ये समी का और इनकी आपस में जो टसल होती थी, और ये किस तरह से आपस में आर्ग्यू करते थे, जी जी। तो इट वाज अ हिट, नाइस, टोटल हिट। तो अमेजिंग। टैलेंट शो के अंदर एक तो सबसे पहली पोजीशन हमारी आई थी, नाइस। और फिर उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स ने जो है ना वो फरमाइश ये की कि भाई इसको दोबारा इसको अच्छा। किया जाए। फिर इसको दोबारा किया स्टेज के ऊपर। तो जी, उस जी। दोबारा जब किया तो उसमें फिर जियो के कुछ प्रोड्यूसर भी आए हुए थे, ओह। और अच्छे बड़े लोग भी आए हुए थे मीडिया के, कुछ केयू से भी लोग मेहमान आए हुए थे। तो फिर जी। हमें केयू बुलाया गया, केयू में भी आके आप आके। ग्रेट। फिर जो जियो से साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक प्रोग्राम ऑन एयर होता है वहाँ पे यूएसए के अंदर, तो आप जी। उसको भी आप उसमें भी वो करें। फिर यूनिलीवर ने हमें ऑफर की कि भाई आप हमारा एक तो पिकनिक अरेंज करें, सही ठीक है है। ना, वर्ल्डस्मिथ एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम बन गए ना, ओह। कि आप हमारा एक पिकनिक अरेंज करें। तो 150 के करीब उनके लोग थे, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के। जी, तो जी। फाइनेंस अवे डे हमने किया था उनके लिए। तो ओह। पूरा वो एक्टिविटी बेस्ड रशियन बीच के ऊपर एक दिन पहले जाके हमने पूरी तैयारी की थी। वो प्लान्ड वाह। एक्टिविटी थी। रेक्सोना का जब लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में 2004 में, जी जी। तो उसके जो सेल्स एक्टिविटी थी माइंड शोज के लिए यूनिलीवर ने हमें हायर किया था, ओह। और हमारे जो 2-3 ग्रुप मेंबर्स थे उनको बाकायदा ट्रेन किया था तकरीबन 1-1.5 महीने। ओह। और मतलब द पॉइंट इज, देखें ये स्टूडेंट्स के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि देखें आप जो यूनिवर्सिटी है ना, एक यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहे हो, सही है, बिल्कुल। बल्कि आप यूनिवर्सिटी में अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, जी बिल्कुल। अच्छे दोस्त बनाते हैं, Yeah. और ये दोस्त आपको ना लाइफ लॉन्ग आपकी फ्रेंडशिप्स होती है। ठीक है? एग्जैक्टली।
अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, जी, क्योंकि जी। मैं इस एजुकेशन से हमेशा से वाबस्ता रहा, जी जी तो एक प्रॉब्लम ये रही है कि हमारा बच्चा जो है वो मैट्रिक में तकरीबन 10-12 साल गुजारता है, जी जी यानी जो प्राइमरी सेकेंडरी जी, जी। एजुकेशन, वहाँ पे उसकी अच्छी दोस्ती होती है, क्योंकि वो एक 10 साल एक एक दोस्त के साथ साथ बिल्कुल। चलता है। जी फिर एकदम से आता है इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटरमीडिएट में सब तितर बितर हो जाते हैं, जी सब आगे बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, बिल्कुल कोई कहीं चला जाता है, किसी कॉलेज में एडमिशन होता है, तो वो जो दोस्तियाँ होती हैं मतलब वो फिर डिसमेंटल हो जाते हैं। वो 2 साल बच्चा लॉस्ट रहता है। जी बिल्कुल तो रिलेशनशिप के हवाले से फिर वो यूनिवर्सिटी में आता है ना, तो 4 जी। साल वो बैचलर्स करता है, फिर अगर वो मास्टर्स भी करता है 1 साल 2 साल, तो वो उन 2 सालों के अंदर 1 साल के अंदर एक 6 साल के अंदर एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करता है। बिल्कुल सही और बात है जी क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल हाई होता है, तो जी, वो जी। फिर उस तरह की छोटी छोटी नाचाकियाँ नहीं होती, बल्कि ये कि they used to learn how to fight, जी they बिल्कुल used to सही बात learn how to resolve their issues. है जी तो ये यूनिवर्सिटी लाइफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ एनी स्टूडेंट्स लाइफ। ओ 4 से 6 साल जो है ना, ये मतलब यानी आज अगर मैं मिसाल के तौर पे मुझे कोई काम पड़ता है, कोई इशू होता है, मैं आपके एक और मेहमान आए थे, अदनान, लास्ट जी, टाइम जी। आए थे, तो मैं अदनान को कॉल कर लेता हूँ, मैं कहता अदनान यार ऐसा ऐसा सिलसिला है यार, व्हाई नॉट यू, तो कहता कोई मसला नहीं है यार, मैं मतलब सो वी आर स्टिल कनेक्टेड। दैट्स ग्रेट, ठीक यही है बहुत ना? बड़ी बात होती है तो ये यूनिवर्सिटी आपको ये देती है, तो वो जो आपकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स होती हैं, जो आपकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं, मतलब वो उस वक्त बनती हैं। तो जितने भी ये स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अगर देखें तो इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करें कि दिस इज़ द टाइम ऑफ योर लाइफ। और क्योंकि मैं खुद भी 11 साल एक यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता रहा, वहाँ जी, मैंने जी। चीज़ों को देखा स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको यही कहता हूँ यार अभी आप पढ़ो भी और साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ Exactly. में जितना आप परफॉर्म कर सकते हैं, जी। स्पोर्ट्स हो गया और मतलब सारी चीज़ें, स्कॉलरशिप्स भी आपको इसमें मिलती हैं। तो ये सिलसिला मेरा एक्स्ट्रा। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, आप हमारे साथ कोई एग्जांपल शेयर करेंगे जिसमें आपने कभी किसी काउंसलिंग या मेंटोरिंग की हो और आप उसकी स्किल को कैसे पॉलिश करते हैं? देखें, बीइंग ये जवाब जो है ना, मैं आपको एज अ टीचर मैं दूंगा, ओके क्योंकि मैं ट्रेनर टीचर में रहा हूँ और मेंटोरिंग कोचिंग तो मेरा काम रहा है हमेशा बिल्कुल से। सही तो जी और हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स को, आज के स्टूडेंट को टीचिंग से ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है, ओह क्योंकि नॉलेज जो है वो तो हर जगह अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे Exactly. जाते हैं, आपको 50,000 लेक्चर्स मिल बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल आप गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपको दुनिया की नॉलेज मिल जाएगी। एग्जैक्टली लेकिन उसी स्टूडेंट को आज नॉलेज से ज़्यादा गाइडेंस की, डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल। टीचर का इस वक्त मेरा ख्याल है रोल है। बिल्कुल मैं इस तरह से बताऊं कि देखिए टीचर जो है ना, या जो कोच होते हैं, वो जी, जी। समटाइम्स दे गिव यू टफ टाइम। अच्छा सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब कोई टफ पर्सन या फिर स्टूडेंट को डील करना पड़ा हो, तो उस सिचुएशन का आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, बीइंग इन एजुकेशन स्पेशली इन पाकिस्तान, ज़ाहिर है ये तो रोज़ का सिलसिला है बिल्कुल। कि when we deal with hundreds of individuals on a daily basis, जी जी तो फिर ज़ाहिर है फिर आपको इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग आपको मिलते हैं, those who have a lot of issues। कुछ लोगों के साथ Okay. साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कुछ के साथ अपने फिजिकल इश्यूज होते हैं, जी जी कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, तो वो फिर उस चीज़ को सामने रखते हैं और फिर आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। जी जी टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि असेसमेंट करना भी है। तो अक्सर असेसमेंट में हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि मिसाल के तौर पे कोई फरमाइश आ गई जी जी कि अच्छा जी दूर से जो है ना, क्या नाम है, कॉल आई है किसी खास इंपॉर्टेंट पर्सन की, एंड देन दे आर आस्किंग कि आपने इस तरह से करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ओके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उस वक्त हमें समझ में आती है जब कोई ऐसा स्टूडेंट हमारे सामने टकराता है जो कि दोज हु हैव सम करेक्टर इश्यूज, ओह ओके साइकोलॉजिकल इश्यूज या करेक्टर इश्यूज हों। अब मिसाल के तौर पे एक मैं अपने जहन में आई कैन रिकॉल वन ऑफ द थिंग, मैं अभी जब ये 2 साल हमने ऑनलाइन टीचिंग की, जी जी तो 2 साल ऑनलाइन टीचिंग के अंदर ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट के साथ वो वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं रहा जी। इस तरीके का कि हम फिजिकली स्टूडेंट के साथ मिल रहे हों। बिल्कुल कोविड का टाइम ज़ाहिर सब ने मतलब इसी तरह से गुजारा। जी जी लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद व्हेन वी बेसिकली हैड अ सेमेस्टर, जी, फेस जी। टू फेस सेमेस्टर, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मैं बड़ा मतलब एक्साइटेड था और आई वाज लाइक यार मैं मतलब अब चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स सामने बैठे होंगे और फिर मैं उनके साथ
उन स्टूडेंट्स के साथ जो है मैं मतलब फेस टू फेस में इंटरेक्ट करूँगा, और जाहिर सी बात है फेस टू फेस इंटरेक्शन का अपना ही एक मजा है जी बिल्कुल। स्टूडेंट की एक्साइटमेंट होती है, आपको फीडबैक मिल रही होती है, लोगों से अप्रिसिएशन मिल रही होती है, सवालात आ रहे होते हैं, तो बड़ा एक एक्साइटमेंट होती है। तो बहरहाल आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई हैड माय क्लास। तो मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ और लिफ्ट में मैं जैसे ही मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ तो बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स उसके अंदर मौजूद थे। जी जी। अच्छा, उतने में हुआ ये कि एक स्टूडेंट वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो उसने पीछे एक स्टूडेंट को जो है वो जो खड़ा हुआ था उसको एक आवाज़ लगाई, कहता है कि यार वो तुमने फला कोर्स किससे लिया है? जी जी। अमूमन दिस इज हाउ स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर, यार फला कोर्स तुमने किससे लिया? तो वो कहता है कि यार मैंने फला कोर्स फला टीचर से लिया है। जी। तो जो दूसरा स्टूडेंट था, जो पहला स्टूडेंट था सॉरी, वो कहता है कि यार वो तो फारिग टीचर, सॉरी टू से, मतलब इस तरह का उसने जुमला यूज किया, सर वो तो फारिग टीचर। अच्छा, मैं वहाँ पे मौजूद था। इस तरह की जब सिचुएशन होती है ना, तो एक टीचर के लिए बड़ा मतलब एक डिलेमा सिचुएशन होती है कि वो क्या करे। एग्जैक्टली। तो बहरहाल क्योंकि स्टूडेंट्स का टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं था इतने अरसे, तो मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि अभी मैं फ़ौरन से इस पर रिएक्शन दूँ, इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। तो बेहतर ये है कि मैं थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को देखूँ। जी जी। तो दूसरे एक और स्टूडेंट ने उसको कोही मारी और कहने लगा कि यार सर खड़े हैं। ओके। तो जब उसने कहा कि वो सर खड़े हैं, तो बजाय उसके कि वो शर्मसार हो या उसमें थोड़ा सा, तो उसने कहा कि तो दैट्स हाउ ही बेसिकली टॉक टू द अदर पर्सन। तो मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ यहाँ पे। दैट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट एंड देन आई स्टॉप्ड द लिफ्ट एंड देन आई केम आउट। मैंने कहा बेटा आप भी ज़रा बाहर आए। एंड आई वाज लाइक यार इट वाज माय जॉब कि यार मैं, क्योंकि देखें टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि एक करेक्टर तैयार करना है, ठीक है ना। एक करेक्टर जो होता है बेसिकली वो माशरे के अंदर जाके अपना एक रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। तो अब जब वो गया, मैं उसको बाहर लेके आया, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि बेटा देखो आपने क्या बात की, आपको आइडिया है कि व्हाट यू हैव सेड। तो उसका बजाय उसके कि अगेन वो शर्मसार होता या वो इस चीज़ को रियलाइज करता है कि सामने टीचर खड़ा हुआ है, ही सेड कि सर दिस इज माय पर्सनल इशू एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू मी अबाउट इट। मतलब वो अपने टीचर के बारे में किसी दूसरे शख्स से बात कर रहा है, तो उसने कहा ये उसका पर्सनल इशू है। तो मैं और ज़्यादा मतलब मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मैंने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखना होगा। तो फिर मैंने उसको कुछ बातें समझाई। उसका देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना कि खुदा ने बहुत सारी नेमतें आपको दी। जी बिल्कुल। और उनमें से एक सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो है तकलीफ। तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ कि मतलब तकलीफ नेमत कैसे हो सकती है। सही। मैंने कहा देखो तकलीफ नेमत इस तरह से हो सकती है कि अगर इंसान को कोई मर्ज होता है, कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल किसी के गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, तो अगर तकलीफ ना हो तो वो इन्फेक्शन जो है वो कुछ अरसे के अंदर कैंसर में तब्दील हो जाएगा और फिर उस शख्स की मौत हो जाएगी। तो खुदा उसको बचाता कैसे कि उसको तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है, और जब बेचैनी पैदा होती है तो वो उसका इलाज ढूंढता है। क्योंकि उसको सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। इसी तरह से इंसान का जो करेक्टर होता है ना, मैंने कहा देखो बेटा जो आपका करेक्टर है उसमें एक और चीज़ है, वो है एहसास। सही, ठीक है ना। खुदा ने जो सिस्टम रखा है, जिस तरह से जिस्म के लिए तकलीफ रखी है, इसी तरह से करेक्टर के लिए, आपके करेक्टर के लिए रखा है एहसास। कि जब आप कोई गलत काम करेंगे, कोई बुरा काम करेंगे, किसी के साथ किसी की दिलजोई करेंगे, यानी आप किसी का दिल दुखाएंगे, तो आपको ना एक अंदर एक एहसास बिल्ट होगा, एक गिल्ट फील होगा। गिल्ट है बेसिकली, दैट इज समथिंग दैट वुड गाइड यू। उसी तकलीफ की तरह है जो कि आपको एहसास दिलाएगा कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। एंड इवेंचुअली उसने मतलब थोड़ा सा उसको फिर इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार मतलब, मैंने कहा देखो अगर खुदा आपको कोई तकलीफ देता है जिस्मानी तौर पे, तो उसकी ब्लेसिंग है कि वो आपको हलाकत से बचा रहा है। Exactly, इसी तरह से इससे बड़ी मौत इंसान की जो है वो उसके करेक्टर की मौत होती है। अगर आपको एहसास नहीं हो रहा कि आपने कुछ गलत किया है, जो लिफ्ट के अंदर आपने बात की इस तरीके से, तो फिर दैट दैट इज लिमिटलेस कि आप किस हद तक आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू हैव टू स्टॉप एंड देन यू हैव टू रियलाइज। तो मैंने इस तरह से उसको फिर काउंसिल किया, कोच किया, बजाय इसके कि मेरा ख्याल ये है कि हम बच्चों को मतलब बहुत सख्त
रद्द अमल दें किसी चीज़ का, तो मेरा अपना मानना ये है कि थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करके, सही, थोड़ा सा हमें तहम्मुल के साथ लॉजिकली चीज़ों को डिफाइन करके, सही, जैसे मैंने मतलब बताया, ये तो मेरा रोज़ का काम रहा है इस तरीके से। Exactly. इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मिलते थे, तो लॉजिकली उनको थोड़ा सा काउंसिल करके, कोच करके, क्योंकि आज का जो Okay. बच्चा है उसका मसला अगेन, जैसे मैंने भी पहले कहा कि उसका मसला नॉलेज का नहीं है। नॉलेज अबंडेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, एग्जैक्टली, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। चैट जीपीटी आ गया, दिस हैज बेसिकली चेंज्ड द पैराडाइम। और आज बच्चा सिर्फ एक लाइन लिखता है, कोई भी सवाल करता है, चैट जीपीटी उसको पूरा Exactly. मुफस्सल जवाब देता है। तो उसको टीचर की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उसको एक मेंटोर की, उसको एक कोच की, एक गाइड की ज़रूरत है। कोई उसको समझाए, उसको रास्ता दिखाए, उसको कोई गाइड करे जी जी, कदम कदम के ऊपर। तो आई कंसीडर माय रोल लाइक दैट, इस तरह के सिनेरियोज के लिए, जैसा आपने या पूछा। ओके। अच्छा सर, स्किल कैडर को इंटरनेशनल फोरम पर ले जाने का कोई प्लान है आपका? देखें, स्किल्स कैडर जो है वो देखें, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, आपके पास मतलब दो तरह के बिजनेसेस हैं। एक बेसिकली जो ब्रिक एंड मोटर स्टाइल बिजनेसेस हैं, जो फेस टू फेस चल रहे हैं। एक है ऑनलाइन बिजनेस। जी जी, स्टीव जॉब्स जो है, उसने 1996 में अपने एक इंटरव्यू में उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि उससे सवाल किया था, किसी ने कहा था कि ये जो इंटरनेट है, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नया नया आया था, जी, जी। जो पीसीज थे उस वक्त नए नए आए थे। उसने कहा कि ये जो इंटरनेट है, जो वेब है, व्हाट डू यू सी, आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू फोरसी। तो उसने बहुत सारी बातें की, उसमें से एक उसने इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा कि द स्मॉलेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड वुड लुक एज इफ अ लार्जेस्ट कंपनी ओवर द इंटरनेट। राइट, यानी इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पे, वेब पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटे से छोटी कंपनी, छोटा से छोटा इदारा भी, एक इंडिविजुअल भी जी जी, अपने आप को इस तरह से पोजीशन कर सकता है जिस तरह से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ, बीइंग इन ऑनलाइन फॉर्मेट, कि मेरा जो ज़्यादातर बेसिकली हमारा तो ब्रिक एंड मोर्टर भी है, मैं जी, लेक्चर्स जी। भी देता हूँ, ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ कॉर्पोरेट्स में जाके। मेरे पास कुछ इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली होते हैं, ओके, एंड वी बेसिकली कंसल्ट देम, हम उनको गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती जी, हैं, जी। बेसिकली डू दैट एज वेल। ओके, तो वो और बात है कि हम अगर इंटरनेशनल वहाँ पे जाके अपना कोई ऑफिस खोलें, वी डोंट नीड टू, वी आर स्टिल Okay. यू नो ग्लोबल। और ज्यादातर वैसे ऑनलाइन का ही होता है, सोशल मीडिया। बिल्कुल ऐसे। एग्जैक्टली, तो राइट, ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस है तो यू आर बेसिकली इंटरनेशनल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा सर, इन द एंड आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को क्या एडवाइस या सजेशन देंगे टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ? देखें, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको भी, और जो ग्रेजुएट्स अभी आपके पास हो रहे हैं यहाँ पे, उन सबके लिए एक एडवाइस है। जी देखें, वो तमाम ग्रेजुएट्स जो मतलब ग्रेजुएट हो चुके जी जी, और अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, सही, मे बी दैट्स देयर फर्स्ट जॉब, और वो ग्रेजुएट जो कि अभी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जी जी, तो उनके लिए ना एक सेइंग है, मैं एक सेइंग उनके लिए वो करूँगा। ओके, बड़ी मज़ेदार सी सेइंग है, बहुत छोटी सी और बहुत मुफस्सल बात है। जी, टैलमुड सेइंग, चाइनीज़, वो कहता है कि वाटर इज़ द लास्ट थिंग अ फिश नोटिसेस। यानी इसका मतलब ये है कि पानी जो है ना, मछली जो है वो पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन वो मछली जो है ना, पानी को सबसे आखिर में महसूस करती है, उसकी मतलब उसकी इंपॉर्टेंस का उसको जी, सबसे आखिर जी। में अंदाज़ा होता है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जी जी, माजू में मौजूद हैं, तो उनको शायद ये हमारे साथ भी था, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी, जी, आई जी। नेवर रियलाइज्ड कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट वुड बी। जी जी, तो जब आप उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं, शायद आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप उस जगह से निकल जाते हैं, जिसी तरह से मछली को पानी में से बाहर निकाल के रखेंगे, तब उस मछली को एहसास होगा कि पानी कितना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है उसके लिए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, इसी तरह से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ये एडवाइस है कि भाई दे शुड बेसिकली हैव द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ एट द यूनिवर्सिटी। इसको एंजॉय करें, ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करें, या लर्न एज मच एज यू कैन, मेक रिलेशनशिप्स। Okay. आपके यहाँ पे मतलब अच्छे दोस्त बनने चाहिए, और ये सही। दोस्त जो है ना, हमेशा आपके लाइफ लॉन्ग आपके काम एग्जैक्टली आए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जी अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, तो उनके लिए भी यही मिसाल है ओके, कि दे शुड रियलाइज ये जो फर्स्ट जॉब है, यहाँ पे जी। दे कैन मेक यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। Yeah, यहाँ पे yeah. वो बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं, विच वुड हेल्प देम
क्योंकि अगर वो यहाँ से स्विच करते जाएंगे तो अगेन वो मछली की ही मिसाल है कि दे Exactly. नेवर गोना रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस दे बेसिकली तो ये सर ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, थैंक यू। सो वेलकम, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगले एपिसोड में एक नए माजूद स्टार के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।